इतनी गंदी गालियां कोई निकाल इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं बोलनी। ये पढ़ी लिखी है, ये लड़के, हम तो अनपढ़ भी सही है। मेरे लड़के को टॉर्चर करना नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे को लेकर कुंडी को तोड़ दिया। देखा तो लड़का बना था मेरा लड़का। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, इंसाफ दिलाओ। बना नहीं, रात को ही उसने मेरे बच्चे को कितना टॉर्चर किया है। चीजों के साथ ही ऐसा होता है। अगर ठीक होता तो सीधे हैं मेरे बच्चे दोनों, सीधे। मैं भी सामने वाला इतना क्रिमिनल बंदा है, वो हर बार धमकी देता था। हर समय वो धमकी देता था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, मेरी पुलिस में बातचीत है, मेरी मिनिस्ट्री में बातचीत है। वो ओपन बोलते थे कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये दिख रहा है कि अभी तक आप देखें कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आपने समझाने की भी कोशिश की होगी बहू को कि किस तरह से नहीं समझती थी। हमें तो कुछ समझती नहीं थी। जब मेरे बेटे को नहीं समझती थी, हमें भी नहीं समझती थी। वो अपने गरुड़ में थी, अपने अहंकार में थी। वो किसी की भी नहीं, अपने गरुड़ में जीती थी। अपने गरुड़ को, अपने घर वाले को तो कुछ समझती नहीं थी। पीसा हुआ था लड़का मेरा, पीस गया था। है मेरा लड़का चला गया। इतना साथ बैठ के भी इस तरह से बहू की तरह जिस तरह से होती है, कभी कोई कम्युनिकेशन या इस तरह का कुछ भी नहीं, बोलते नहीं थे मेरे साथ। अच्छा, कभी भी नहीं। जो थोड़ी बहुत पहले शुरू में ठीक बोलती थी, फिर इसके हालात बिगड़ते गए हैं। बस बदतमीजी पे उतर आती थी। मैं चुप रहती थी। मैं कहा नहीं, एक गंदा है तो दूसरा कोई नहीं। घर की इज्जत ना जाए बाहर, घर कितना बाहर इज्जत ना जाए मेरी। मैं चुप रहती थी। ये लड़की का मुंह इतना खुला पड़ा था, मेरे लड़के को तंग कर देते। अलग हो के भी इसने मेरे लड़के को टॉर्चर करना नहीं छोड़ा। मेरे लड़के को टॉर्चर करना नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे को लेकर। ये नहीं समझती किसी माँ बाप का बेटा है। मैं तो गई, मेरा बच्चा। बेटी है, कोई चिंता नहीं करना। अब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, इंसाफ दिलाओ। क्या चाहती है पुलिस से, क्या चाहती है? मैं उन पे केस करना चाहती हूँ, उनको बंद कराना चाहती हूँ। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तभी मेरा बेटा शांति मिलेगी। मेरे बेटे को बहुत तड़पाया है, बहुत मेंटल टॉल है। पुनीत ने बताया कि मम्मी इस तरह की बातें हो रही है। मेरे को बताता ही नहीं था कि मम्मी टेंशन में पड़ जाएगी, मम्मी बीमार रहती है, टेंशन में पड़ जाएगी। मेरा बच्चा मेरे को नहीं बताता था कुछ। मैं पूछ जाती थी, कहता मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं बच्चा तो ठीक नहीं मम्मी, आपकी कसम मैं ठीक हूँ। नहीं बताता था, मेरे से बात नहीं करता था, अंदर ही अंदर पीता रहता था मेरा लड़का। उस दिन क्या हो, किस तरह से, मतलब जो घटनाक्रम हुआ वो कैसे हुआ? 30 तारीख को आया था, जा रहा था, 8 बजे का टाइम था रात के। कहता मम्मी मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, पार्टी शार्टी खाना भी मैं बाहर ही खाऊंगा। मैं कहा चल बेटा जा, खुश रहे। फिर ये कोई 3 बजे आया, 3:15 आवाज़। मैं ये जब तक ये नहीं आता ना रात को, मेरे को नींद नहीं आती थी। हैं तो हैं हाँ, उससे पहले ही आया था। तो मैं कहा चल आ गया है तो चलो। फिर मैं अपनी सो गई, बेफिक्र। मैं कहा चल मेरा लड़का आ गया है। तो फिर मैं सुबह देखती रही। मैं कहा चल लेट सोया तो लेट उठेगा, उठता कभी कभी लेट उठता था। हाँ,
तो फिर मैं 2:30 बजे ये लड़का उठा नहीं। मैं पता नहीं क्या बात है। फिर मेरी लड़की ने कहा कि मम्मी उसका दरवाज़ा खड़काओ क्या अब तक। तो फिर मैं दरवाज़ा खड़काया, लड़का कोई आवाज़ ही नहीं, कोई कुछ नहीं, बोलती रही, आवाज़ें देते दरवाजे जोर जोर से। फिर मैंने अपने घर में हस्बैंड को फ़ोन किया। मैं कहा पुनीत दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ये आए हैं, इन्होंने दरवाज़ा जोर जोर से खोल, कुंडी को तोड़ दिया। देखा तो लड़का पड़ा था, मेरा लड़का। पता नहीं रात को ही उसने मेरे बच्चे को कितना टॉर्चर किया है। मेरा लड़का है। मेरा डिवोर्स का केस चल रहा था, उसके बाद भी इस तरह से डिवोर्स 30 सितंबर की डेट थी, हो गया था, एक तलाक साइन भी कर गए थे दोनों। हाँ, फिर अभी 3 महीने की फिर डेट लेनी थी मार्च में। तो हमने कहा चलो फिर, और उस लड़की को सब्र ही नहीं था, फिर भी उसको तंग करना। जब तेरा डिवोर्स हो गया तो मेरे बेटे को छोड़ देती, तब भी उसको तंग करती रहती थी। फोन आता रहता था, इसी तरह बात होती थी। हमारे पास नहीं आता था, पुनीत के पास ही था। हमें तो बताता ही नहीं बेचारा। हमारे तो बताता नहीं था। हमें तो जिस दिन उसे आत्महत्या लड़की है उसका वीडियो मिला 1 घंटे का, तो पता लगा कि ये कहानी चली। ये हमें तो पता ही नहीं था। वो बेचारा हमें बताता नहीं था। मैं बता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि इनकी गलोच भी बहुत ज्यादा करती, मतलब इस तरह से गंदी। अभी आपने सुना है ना, इतनी गंदी गालियां कोई निकाल इस तरह से नहीं बोलनी। ये पढ़ी लिखी है, ये लड़के, हम तो अनपढ़ भी सही है, ये तो पढ़ी लिखी होके भी ऐसे बातें कर रही है। तमीज है, लड़की के अंदर तमीज ही नहीं है कि कैसे किसी से बोला जाता है। कम से कम उस लड़के की हालत तो देख। मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, इंसाफ दिलाओ मेरे बच्चे को, तभी इसको शांति मिलेगी। नहीं तो मेरा बच्चा तड़पता रहेगा मेरा बच्चा, उसको शांति दिलाओ मेरे बच्चे को। एक माँ की यही गुहार प्रशासन से है, पुलिस से है कि कम से कम मैंने अपना बच्चा खोया है, लेकिन जिसकी वजह से खोया है उसको भी उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इकलौता बेटा था इनका, बड़े अरमानों के साथ शादी के तुरंत बाद सेपरेट भी कर दिया कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन इस शांति की, शराफत की ये सज़ा है कि आज बेटा भी साथ नहीं है। तो कम से कम प्रशासन को ये समझना चाहिए कि किस हालात में ये माँ बाप जी रहे हैं। इनकी बस एक ही डिमांड है, न्याय चाहिए, न्याय। नमस्कार।